बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक और कंसेप्चुअल टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक करेक्टर एंड इट्स 10 टाइप्स इन द लिटरेचर है। यानी लिटरेचर में करेक्टर के 10 टाइप्स आप लोग मुलाहिजा करें और इस क्वेश्चन की जो अफादियत है और स्पेशलिटी है उसमें करेक्टर का आपको पता चल जाएगा कि करेक्टर क्या चीज़ होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, एंटागनिस्ट क्या होता है, राउंड करेक्टर क्या होते हैं, स्टेटस क्या होते हैं, डायनामिक क्या होते हैं, फॉयल करेक्टर क्या होते हैं, एट्सेट्रा। और साथ साथ इसी लेक्चर में जो एग्जाम्पल होंगे वो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इन द टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स नावल बाय थॉमस हार्डी या करेक्टर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स नावल। यानी करेक्टर इसके ज़रिए जो है उसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देंगे तो ये उसका करेक्टर एनालिसिस भी हो जाएगा और ये उसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन भी हो जाएगी टेस्ट ऑफ द डेबरविल नावल्स का। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब सब शुरुआत की जाने जाते हैं। यानी व्हाट इज़ करेक्टर एंड टाइप्स ऑफ करेक्टर विद एग्जाम्पल स्पेशली द टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स are in any story of the English literature are character analysis oblique art of characterization in the above novel। यानी इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर क्या होता है जो किसी भी स्टोरी में या लिटरेचर में इस्तेमाल होता है और उसके फिर टाइप्स या 10 टाइप्स कौन से हैं और आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन फिर क्या है इन द टेस्ट ऑफ डेबरविल नावल बाय थॉमस हार्डी या जो है करेक्टर एनालिसिस उसका क्या है। तो ये सारी मालूमात आप लोगों के यानी चंद मिनट की जो है यानी आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, E to Z लेक्चर को वॉच करें। एट द एंड जो है उसका कंक्लूजन दूंगा यानी ज़बरदस्त अंदाज में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ करेक्टर, यानी करेक्टर क्या होता है। यानी करेक्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर BS इंग्लिश में हम यानराज एंड देयर फॉर्म्स पढ़ते हैं वहाँ हम एलिमेंट्स ऑफ द लिटरेचर पढ़ते हैं। तो उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जो है, एक आंसर जो है, एक एटम जो है वो करेक्टर भी है। सो व्हाट इज़ करेक्टर, करेक्टर फिर क्या होता है। यानी करेक्टर की डेफिनेशन अगर कोई नोट करना चाहे यानी इंग्लिश लिटरेचर में चाहे नावल की स्टोरी हो या प्ले या ड्रामा की स्टोरी हो उसके अंदर जो फिक्शनरी फिगर्स इस्तेमाल होते हैं या इमेजनरी फिगर्स इस्तेमाल होते हैं लाइक वाइज द वे समवन थिंग्स फील्स एंड बिहेव। यानी ऐसे फिगर, ऐसे ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचते भी हैं, फील्स भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और बिहेव भी करते हैं। इट मीन्स दैट दे आर द इमेजनरी और फिक्शनरी फिगर। यानी ऐसा समझे कि वो इमेजनरी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या फिक्शनरी फिगर्स होते हैं। सो सच फिक्शनरी और इमेजनरी फिगर आर कॉल्ड करेक्टर। ऐसे फिक्शनरी जो तख्लीकी होते हैं या जो मतलब है तस्वुराती अशास होते हैं उसको हम करेक्टर्स कहते हैं। और ये करेक्टर जो है यानी किस लिए ज़रूरी होता है। इन नावल्स आर प्ले करेक्टर कैन बी करेक्टराइज इनटू सेवरल टाइप बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। इन उनके रोल्स और करेक्टरिस्टिक की बिना पे हम कह सकते हैं कि उन करेक्टर्स को हम डिफरेंट रोल के तहत डिफरेंट नामों के से पुकारते हैं। तो सबसे पहला जो किसी भी स्टोरी में होता है या टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स नावल के अंदर जो है यानी प्रोटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट प्रो मीन्स यानी साथ निभाने वाला या साथ साथ चलने वाला, तो स्टोरी फेवर करने वाला या स्टोरी की जो है एडुकेसी या हिमायत करने वाला या जो है माउथ पीस ऑफ आथर भी उसे कहा जाता है या हीरो ऑफ दिन स्टोरी भी उसे कहा जाता है, उसे प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है। ये मेन कैरेक्टर होता है और जिसके ज़रिए जिसके इर्द गिर्द पूरी प्लॉट जो है घूमती है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है और ये स्टोरी की कन्फ्लिक्ट का और रेजोल्यूशन का ये जिम्मेदार होता है। अब अगर इसकी एनालिसिस एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू देखा जाए या आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन के थ्रू देखा जाए तो टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स नावल में जो टेस डेबरवे फील्ड ये जो है वो मेन कैरेक्टर है। यहाँ पे क्या है, हीरोइन है। अराउंड होम द प्लॉट रिवॉल्व्स, शी इज सेंट्रल टू द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट पार्टिकुलरली रिगार्डिंग। और ये किस लिए आम है, एक तो सोशल स्टेटस की वजह से, एक रिलेशनशिप की वजह से और उसकी पर्सनल मोरालिटी की वजह से ये ख़ास जो है यानी कॉन्फ्लिक्ट की शिकार हो जाती है और इसी वजह से ये हीरोइन या मेन
प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल या मेजर कैरेक्टर है। इसके अलावा जो सेकंड नेम जो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स में आता है वो एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी प्रोटैगनिस्ट साथ साथ और एंटागोनिस्ट जो एंटी मुखालिफ में। तो ये एंटी किसकी मुखालिफ में जाता है? प्रोटैगनिस्ट के मुखालिफ में जाता है। द कैरेक्टर आर फोर्स दैट अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट, यानी क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टिकल फॉर देम टू ओवरकम, यानी वो उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, यानी ऑब्स्टिकल खड़ी करते हैं। तो इसी वजह से उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, यानी एंटी चलता है, स्टोरी के एंटी या कन्फ्लिक्ट का वो जिम्मेदार होता है। अब अगर आप टेस्ट ऑफ द डबरविल की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर एनालिसिस के थ्रू देखा जाए तो एलेक डबरविल जो है उसको हम एंटागोनिस्ट ऑफ द नावल या विलन ऑफ द नावल कह सकते हैं। उसके एक्शन और उसके मैनिपुलेशन, यानी वो टेस्ट के लिए ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने उसके ट्रेजिक फेट को कंट्रीब्यूट कर सके। और ये तो था यानी सेकंड और थर्ड नंबर जो करेक्टर होते हैं वो मेजर करेक्टर होते हैं। मेजर करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जो मेजर या सब्सटेंशियस रोल या प्लॉट डेवलपमेंट उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, यानी बड़े बड़े रोल अदा करने वाले करेक्टर जो होते हैं वो मेजर करेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो हीरोइन और विलन के जो करेक्टर होते हैं ये मेजर करेक्टर्स में आते हैं। और इस तरह माइनर करेक्टर जो स्मॉलर रोल्स प्ले करते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर। और फॉर एग्जांपल ऑल अदर देन मेजर करेक्टर, मेजर करेक्टर के अलावा जितने भी छोटे छोटे रोल वाले किरदार होते हैं, करेक्टर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी माइनर करेक्टर के या छोटे छोटे करेक्टर कहते हैं। अब फिफ्थ नंबर का जो करेक्टर है वो स्टैटिक करेक्टर है। स्टैटिक जो है टर्म से जाहिर है जो साकित को कहा जाता है, यानी साकिन हालत में या मोशनलेस करेक्टर, यानी ऐसे करेक्टर जो चेंज उनके अंदर नहीं आता, उनकी पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी होती है और वो अपने आउटलुक या आइडियोलॉजी में भी कंसिस्टेंस यानी कांस्टेंट पर्सन होता है, स्टैटिक होते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। इस नावल टेस्ट ऑफ द डबरविल में मिस्टर और मिस डबरवेफील्ड और ये जो टेस्ट के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो अनचेंज्ड है इन देयर आउटलुक एंड सर्कमस्टांसेस थ्रू आउट द नावल। और इसके अलावा मिस डबरविल जो है शी मेंटेन आर मैनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग नेचर कंसिस्टेंटली, वो अपने नेचर को जो है मजीद भी यानी क्या कर लेती है, यानी कंसिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली जो है उसको कंट्रोल नेचर रखती है या पॉजिटिव नेचर रखती है। ये था स्टैटिक करेक्टर। अब उसका जो अपोजिट है वो डायनामिक है। डायनामिक करेक्टर उसके टर्म से जाहिर है, यानी उसके अंदर जो मोशन होता है, यानी करेक्टर हु एक्सपीरियंस सब्सटेंशियस इंटरनल चेंज ग्रोथ और डेवलपमेंट एज द प्लॉट प्रोग्रेसेस, यानी प्लॉट के प्रोग्रेसेस होने के साथ उसके अंदर भी चेंज या हरकत या मोशन महसूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ द डबरविल में टेस डबरवेफील्ड यानी वो जो मेन हीरोइन करेक्टर है या यहाँ पे जो हीरोइन करेक्टर है, when she undergoes profound internal changes due to her experiences and the challenges she faces throughout the novel। और इसके अलावा सेकंड जो करेक्टर है एंजल यानी क्ले, और एंजल क्ले जो है वो भी काफ़ी इंटरनल चेंजेस और डायनामिक करेक्टर में आता है। इसके अलावा राउंड करेक्टर कौन से करेक्टर होते हैं, जो कम्प्लेक्स होते हैं और मल्टी डायमेंशनल यानी मल्टी फंक्शनल रोल अदा करते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है और बहुत सारे जज्बात में बहुत सारा यानी बहुत अजीब व गरीब किस्म का बिहेव रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी नावल में टेस्ट ऑफ द डबरविल या टेस्ट ऑफ द डबरवेफील्ड में या टेस्ट ऑफ द डबरविल के नावल में हम जो हमारा मेन करेक्टर है टेस डबरवेफील्ड वो कम्प्लेक्स भी है और मल्टी डायमेंशनल भी है, यानी वो मॉरल डायलामाज या रेंज ऑफ इमोशन और पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बिना पे वो काफ़ी इस चीज़ की शिकार रहती है। इस तरह एंजल क्ले जो है उसको भी क्या किया जाता है, एक कम्प्लेक्स या राउंड करेक्टर के तौर पर शो किया जा गया है। इसी तरह फ्लैट करेक्टर की मिसाल, फ्लैट क्या होते हैं, हु आर रिलेटिवली सिंपल एंड वन डायमेंशनल, यानी ये उस राउंड करेक्टर की अपोजिट या अपोनेंट बन जाता है। ये वन डायमेंशनल होते हैं या एक ही तरफ में चल रहे होते हैं और सिंपल होते हैं, यानी स्पेसिफिक नैरेटिव पर्पस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस डबरविल जो है यानी शी सर्व अ स्पेसिफिक नैरेटिव पर्पस एज ए सिंबल ऑफ वेल्थ पावर विद द लेस डेप्थ बिहाइंड आर मैनिपुलेटिव रोल। और इसके अलावा सम माइनर कैरेक्टर के रोल भी
फ्लेट करेक्टर में आते हैं, लाइक क्रीक्स सर्व टू सपोर्ट द मेन नैरेटिव विद द एक्सटेंसिव डेवलपमेंट। ये था फ्लेट करेक्टर, यानी जो रिलेटिवली सिंपल या वन डायमेंशनल होता है। इसके अलावा स्टॉक करेक्टर होते हैं, स्टॉक मीन्स गोदाम, यानी ऐसे करेक्टर जो स्टीरियोटिपिकल होते हैं या कन्वेंशनल होते हैं, यानी जो रिवायती होते हैं, यानी जो स्टेटस को वाले होते हैं, जो एक ही खास बिहेवियर को फॉलो करने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल एलेक डेबरविल्स की जो मिसाल है वो इसमें क्या है, यानी वो इनिशियली एम्बॉडीज द वेल्दी सेड्यूसर आर्किटेक्ट, यानी वो अपनी उस क्लास के आर्किटेपिकल नेचर रखता है, दो ही गेन सम कम्प्लेक्सिटी लेटर इन द स्टोरी, लेकिन बाद में फिर वो कम्प्लेक्सिटी भी दिखाता है जिसकी वजह से वो फिर उसी यानी राउंड करेक्टर में भी शुमार हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यानी स्टॉक करेक्टर्स में के बाद जो है 10 नंबर पे किसका है, फॉइल्स। फॉइल्स वो करेक्टर्स होते हैं जो कंट्रास्ट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे करेक्टर के साथ जो है कंट्रास्ट तजाद रखते हैं अपने ट्रेड्स में, अपने क्वालिटीज़ में। यानी फॉर एग्जांपल एंजल क्ले जो है और एंजल क्ले और एलेक डेबरविल्स, ये क्या है, ये दोनों यानी फॉइल्स करेक्टर है टू ईच अदर। यानी कैसे है, एंजल यानी क्ले का जो करेक्टर है वो आइडियलिस्टिक है और जो एलेक का करेक्टर है वो हिडोनिज्म पे बिलीव रखता है या हिडोनिस्टिक है, और इसी वजह से टेस की जो चॉइस और फेट है वो उनसे ये शार्पली कंट्रास्ट रखते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो करेक्टर्स के यानी एक ही करेक्टर के जो है 10 टाइप्स होते हैं और हर स्टोरी में इस्तेमाल होते हैं, और उसकी कंक्लूजन ये है कि ये करेक्टर स्टोरी में क्या करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, रोल क्या होते हैं। यानी दीज करेक्टर्स जो है these character types illustrate how each figure in the text of D'Urberville contribute to the novel themes and narrative structure, highlighting their roles and impact on the text tragic journey। उस टेस्ट के ट्रेजिक जर्नी में काफ़ी उनका बड़ा रोल होता है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग हमें सब्सक्राइब भी